हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, इसमें हम देखने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या ओपन होने वाला है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील हो रही हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप जब भी देख रहे हैं, ये तभी से आपसे रेजोनेट होगी और तभी से वो आपका टाइम शुरू हो जाएगा जो भी इस रीडिंग में आता है। ओके। और देखा जाए तो हम इसमें आप लोगों की लाइफ का एक नया अध्याय देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। वो लव लाइफ को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है, करियर को लेकर है कि स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर है। जितना कुछ कवर हो पाएगा उतना हम कवर करेंगे। जितने कुछ मैसेजेस आपके लिए मिलेंगे, चैनल होंगे, वो सब मैसेजेस हम आपको देंगे। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और रीडिंग्स के लिए आप हमें सजेस्ट करके भी बता सकते हो कमेंट्स में। ओके। और आपको पाइल कैसे सिलेक्ट करना है, सबसे ज़रूरी आप लोगों को जो पाइल सिलेक्ट करना है वो इंट्यूटिवली तो आप कर ही सकते हो, वो तो हम चॉइस रखते ही रखते हैं। उसके अलावा आप अपने मूलांक से ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो इंट्रो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ का नया अध्याय। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। हम आप लोगों के लिए इसमें देखने वाले हैं आप लोगों की लाइफ का नया अध्याय, आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। क्या कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, क्या कुछ नया हो रहा है, क्या ख़त्म होके एक नई साइकिल में आप जा रहे हो, ये सब कुछ हम देखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाएं ज़रूरी नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक तो चलो चैनल हो गया था, फिर मैंने सोचा कि इस रीडिंग को किया कैसे जाए। सोच रहा था, मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में था, तो मेरी नज़र गई एक बुक पे। कौन सी बुक है वो, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बुक है ये एटॉमिक हैबिट्स, जो मैंने पढ़ी है। टू बी ऑनेस्ट मैंने सिर्फ आधी ही पढ़ी है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाया था टाइम की वजह से। तो मैंने ये बुक आधी ही पढ़ी है और मेरी नज़र इस पे गई, तो मैंने सोचा इसी बुक को लेते हैं। और हम करेंगे कैसे, भगवान जी का नाम लेंगे और कोई भी रैंडम पेज ओपन करेंगे। उस पेज पे जो भी मैसेज होगा आपके लिए वो आपको हम देंगे, आपके लिए रीड करेंगे उसे। ठीक है। तो भगवान जी का नमन कर लीजिए, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं प्लीज़ आप तक पहुंचाएं। आप लोग भी अपने ईष्ट देवी देवताओं से कनेक्ट कर लीजिए। ऑल राइट, फाइल नंबर 1। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस खुलते हैं। ओके। तो ये पेज है आप लोगों के लिए 76 और 77। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर मैं इसको रीड करके आपको सुनाऊंगा। मैं आपको सीधा मैसेजेस तक ले जाता हूँ, मैसेजेस देता हूँ। ओके। ऑल राइट। सो आप लोगों के लिए जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप लोग ना कुछ भी खाने लगे हो, कुछ भी खाने लगे हो। आपकी जो हीटिंग सॉरी हीटिंग, मैंने ईटिंग बोलना चाहा और हीटिंग बोला, तो इसका मतलब ये है जो भी आपकी ईटिंग हैबिट है उसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप पानी पीना ज़्यादा शुरू करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना शुरू करो। ओके। और अगर आप कुछ भी बाहर का कुछ भी खा रहे हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा कम करो। ठीक है। और अगर आप ना अपने पास्ट में ही जी रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप ये गलत रास्ते पे चले गए थे, आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, उतना टाइम वेस्ट कर दिया, क्यों? वो हो गया, वो पास्ट है, उसे छोड़ो। अभी हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हम अपना प्रेजेंट ठीक कर सकते हैं। प्रेजेंट ठीक करके हम अपना फ्यूचर ठीक कर सकते हैं, ताकि अभी अगर आप इस पल में, इस मोमेंट में खुद को रिग्रेट जोन में डाल रहे हो कि आपने पास्ट लाइफ में ये किया होता तो आज बहुत आगे पहुंच गए होते, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि आप जब फ्यूचर में जाओ और इस पल का आपको रिग्रेट हो कि आपने सोचा था कि आप अपना पास्ट बिगाड़ चुके हो लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो उस चीज को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए आज से ही आपको स्टेप लेना पड़ेगा। फाइल नंबर 1 कि जो भी आप सोच रहे हो उसको करो, उसको एक्शन में लाओ।
ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल एक्सरसाइज करो। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो आप कुछ वीडियोस, कुछ लेक्चर्स ऐसे देखो, यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएंगे कि अपने आप को कैसे खुलकर बाहर निकालते हैं, खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, उसको कैसे हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, उस चीज़ के बारे में देखो। और जो भी आपकी बोलेंगे एडिक्शंस हैं, बुरी आदतें हैं, उसके बारे में आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप जैसे उसके बारे में सोचने लग जाओ, ये तो बहुत नेगेटिव है, ये तो मेरे को डाउन कर रही है, मतलब नेगेटिव उसको अफर्म करना है ताकि आपका माइंड उससे दूर होने लगे। और पॉजिटिव आदतें लाने के लिए आपको क्या करना है, वो ये करना है कि आपको ना अपने माइंड को ट्रेन करना है, रीफ्रेम करना है कि ये आदत करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, ये आदत आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, ताकि आपका माइंड खुद आपको पुश करने लगे कि ये आदत करो, ये वाली हैबिट करो, बुरी आदतों को छोड़ो। और जिस तरीके से मुझे बाहर से, आई डोंट नो आपको माइक में सुनाई दे रहा है कि नहीं, बाहर से कुछ ऐसा किसी का फंक्शन हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और वो आवाज़ आते 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 जितनी पास आई है ना, मुझे ये लग रहा है कि नई खबर, नई आदतें आपकी बहुत करीब हैं आपके, सिर्फ आप उन्हें देख नहीं रहे हो, आपको वो देखनी है। ओके, पॉइंट नंबर 1, आपको वो देखनी है, ये चीज़ है आपके लिए। और अपना मूड खराब मत करो। अगर आपको कोई परेशान करता है, आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई आपको सेल्फ डाउट में डालना है, तो उसकी मत सुनो, अपना मूड खराब नहीं करना है आपको। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपको अपना मूड खराब नहीं करना है बिल्कुल भी। और आप लोग क्या कर सकते हो अच्छी आदतें करने के लिए? पहला तो अपना टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट क्या होता है? नेक्स्ट डे के लिए कि आप जब उठोगे तो क्या 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 करोगे। ठीक है, एक ऐसा बना लो कॉलम टाइप का कि उस पर टिक करते चले जाओ कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये बचा है। और अब उसमें आपको ना एक डेली के लिए एक टू डू लिस्ट और बनानी है। एक तो हो गई कि आप पूरे दिन भर में क्या कर रहे हो, एक आपको लिस्ट ऐसी बनानी है जैसे फॉर एग्जांपल आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आज है, कितनी डेट है आज सॉरी मैं खुद भूल गया। आज जो डेट है, आज है 12 जी, आज 12 दिसंबर है। ये रीडिंग मैं काफ़ी टाइम पहले शूट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ शेड्यूल इधर उधर होगा तो एडवांस में शूट कर रहा हूँ मैं इसको। तो जैसे आज 12 है, आप नेक्स्ट 13 14 के लिए ऐसा लिख लो कि 13 की जो आदतें आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी वो कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, फिर 14 के लिए कर लो वो कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, उस तरीके से। और आपको ये ठान लेना है कि एक भी आपका बॉक्स बिना टिक हुआ नहीं रहना चाहिए। फिर आप देखो, आप खुद ही अच्छी आदतों की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ओके, और ऐसा नहीं करना है आपको कि आज फॉर एग्जांपल फ्राइडे है तो आप कल से करोगे, सैटरडे से करोगे, मंडे से करोगे, नहीं, अभी से ही करो। भले ही पूरा दिन निकल गया है, आधा दिन निकल गया है, नहीं करो, आप अभी से ही करो ये। ओके, फाइल नंबर 1 तो ये था। और आप फेल भी हो गए ऐसा नहीं है, देखो आपने 2-4 दिन कर लिया, फिर आप वापस अपने पहले वाले रूटीन पे आ गए, आप फेल हो गए, फेल नहीं माना जाएगा उसे। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश करी। जब आप कोशिश भी नहीं कर रहे थे उससे एटलीस्ट बहुत अच्छा है कि आपने कोशिश करी। ठीक है, तो उस चीज की आपको रिग्रेट में नहीं जाना है, आपको सिर्फ करते जाना है। दोबारा से शुरू कर दो, कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया, दोबारा शुरू कर दो। और मुझे इस चीज से ये भी लग रहा है कि आप ना पहले कुछ अच्छा रूटीन फॉलो करते थे, पहले कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज फॉलो करते थे, लेकिन आपके लॉजिकल माइंड ने और इतना ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, आप स्पिरिचुअलिटी से दूर आ गए। तो उस चीज को दोबारा से शुरू करना है आपको। ओके, फाइल नंबर 1 तो इसके मैसेजेस थे ये। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं इसको। अभी हम साइड में रख देते हैं इसको। अब बुक से मुझे ये याद आया, इंट्यूशन कनेक्ट हुई बेसिकली, कि आपने भी या तो कोई बुक पढ़ने की आप सोच रहे हो, या कोई बुक आप पहले पढ़ते थे, अभी वो खत्म हो गया। हो सकता है कुछ लोग गीता पढ़ने की सोच रहे हो कि उन्हें गीता पढ़नी है, कृष्ण भगवान वाली। तो अगर आपको कोई बुक अट्रैक्ट करी अपनी तरफ, कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो, किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यू रखो, उसको रोकना नहीं है। ओके, फाइल नंबर 1 अभी हम कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो बॉटम में कौन सा कार्ड है, अभी मैंने शफल नहीं किए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल है। आप सिर्फ सोच रहे हो, डिससेटिस्फाइड हो रहे हो,
लेकिन कुछ एक्शन में नहीं आ पा रहा है। और पैसों के मामले में तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कैसे वेल्थ अपनी इकट्ठा करोगे, कैसे उसको ग्रो करोगे, कैसे फाइनेंस को ठीक करोगे, उस तरीके के थॉट चल रहे हैं आपके, लेकिन उसको एक्शन लेवल पे भी लाओ। ओके, अभी देख लेते हैं भगवान जी कौन सा नया चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, नया अध्याय क्या है पाइल नंबर ग्रुप नंबर 1 के लिए। भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए, भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए, पाइल नंबर 1 की लाइफ में नया अध्याय क्या हो रहा है शुरू। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, एक कार्ड लेना था मुझे। डेथ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से हमारे पास है द एम्परर। ओके ओके, सो पाइल नंबर 1 जो आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, पहला तो ये कि जो कुछ भी अभी तक आप गवा चुके हो, आपके हाथ से निकल चुका है, आपकी लाइफ में उससे ज्यादा बहुत कुछ आ रहा है। आपके नए अध्याय में, आपके नए चैप्टर में बहुत कुछ चीजें आ रही हैं। अगर किसी तरीके का इम्बैलेंस रहा है आपका अभी तक इमोशनली, प्रैक्टिकली चीजों को लेकर, वो साइकिल आपकी एंड हो रही है। लोगों ने आपको परेशान किया है, बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है, आपको धोखे मिले हैं आपको, और आपका सबसे पहले तो माइंड ही आपको धोखा दे रहा है। किस तरीके से कि आपने सोचा कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, कल वो माइंड चेंज हो गया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, वैसा करो। और हम चलते कैसे, अपने माइंड के हिसाब से चलते हैं, राइट। तो आपका माइंड ही आपको इधर उधर घुमा रहा है, वही आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। तो वो एक साइकिल, क्योंकि 10 का मेरे को दिख रहा है, देखो 9 का कार्ड है, फिर यहाँ पे 10 का कार्ड है। हालांकि दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है, लेकिन 9 नंबर और 10 नंबर ये दिखाते हैं एक साइकिल एंड होके एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। वो कैसे हो रही है, वो इम्बैलेंस वाली साइकिल आपकी एंड हो रही है। हालांकि हीलिंग की जरूरत है आपको, अपनी हीलिंग करते भी हो आप किसी ना किसी तरीके से, ट्राई किया है आपने, लेकिन वो सब चीजें जो इम्बैलेंस होती थी, इमोशनल हो जाते थे बहुत ज्यादा, आपके इमोशंस पानी की तरह बहते थे किसी के भी सामने। हो सकता है आप बहुत ज्यादा बोल देते हो, एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा ही होगा, या तो बहुत कम बोलते हो या फिर एक्सप्रेस बहुत ज्यादा कर देते हो, बैलेंस नहीं दिख रहा है। और अगर आपका फोकस सिर्फ फाइनेंस पे जाता है, पैसों पे जाता है, और वो ग्रो नहीं कर रहा था, या फिर आप कोई साइड इनकम और सेकंड सोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुआ, तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है आपके लिए। बहुत ज़्यादा टफ टाइम था आपके लिए, वो साइकिल एंड होके एक तरीके से कामिंग साइकिल आप लोगों के लिए शुरू हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो भी चीज़ रुकी हुई थी आपके लिए वो दोबारा से क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो मूवमेंट में आ रहा है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा तो टाइम मैनेजमेंट हो रहा है आपका। और आपके लिए ना ये दिख रहा है मुझे डेथ के कार्ड के साथ में मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपका, एक तरीके का रीबर्थ हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपकी होती हुई। पाइल नंबर 1 जो कुछ भी अभी तक सर्व नहीं कर रहा, नेगेटिव था, वो सब खत्म हो रहा है, और आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी तकदीर, आप अपने आगे की लाइफ खुद लिख पाओ। वो क्यों है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे होगे, जो इसमें जो स्पिरिट एनिमल्स हैं वो बुक पे ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी तकदीर लिख रहे हैं, वो आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। आपके साथ स्पिरिट एनिमल्स हैं, आपके एंजल्स हैं, और ये मौका अभी आपको मिल रहा है कि आप खुद लिख पाओ अपना बेटर कल, आप खुद सुनहरे अक्षरों से लिख पाओ, अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिख पाओ। मुझे ये भी कनेक्ट हो रहा है, आपका जो नाम है, आप इतना कुछ पॉजिटिव करने वाले हो अपनी लाइफ में कि सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आपको लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान करेंगे आपका। एम्परर का कार्ड बॉटम में है, उसी के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ओके, जो कि ये दिखा रहा है, देखो क्वीन क्वीन एम्परर। आप लोगों के लिए ये चीजें कनेक्ट हो रही हैं कि अगर पैसों को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो, तो आपके जीवन में इतनी ज्यादा वेल्थ लिखी हुई है ना, आप खुद नहीं संभाल पाओगे। और एक जनरेशन ऐसी होती हैं कि
वो छोड़कर गई आपके लिए, लेकिन आप क्या करने वाले हो, आप इतना कमाने वाले हो, इतना वेल्थ आप मैनेज करने वाले हो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए आप छोड़कर जाओगे। इतना फेमस आप कुछ काम करने वाले हो, फेमस होने वाले हो आप। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बन जाएंगे कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, नहीं। जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उसमें आपका नेम फेम होता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छा पैसा आप इकट्ठा कर पाओगे, कमा पाओगे, वो चीज़ भी दिख रही है। एम्परर दिखाता है कि बहुत ज़्यादा मास्टरी करना चीज़ों पे और बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पे रहना। बस आपके लिए इस चीज़ से ये निकल कर आ रहा है कि ऐसा ना हो कि आपका ईगो बीच में आ जाए। पॉइंट नंबर 1, आपका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। और मुझे एक चीज़ और कनेक्ट हो रही है, आप लोगों का जो राहु है ना, वो आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है या फिर आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। आपको अपने राहु को थोड़ा चेक करवाना चाहिए, कंसल्ट करवाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है मुझसे ही करो, किसी से भी करवा सकते हो और उसके बारे में रेमेडीज करनी चाहिए अगर वो नेगेटिव है तो, क्योंकि आपका राहु नेगेटिव मुझे दिख रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे होगे आप, बहुत ज़्यादा रिश्तों में नहीं बन रही होगी आपकी। हो सकता है राहु की कोई अंतरदशा या दशा चल रही हो आपके ऊपर अभी इस वक्त। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो नया फेज, नया अध्याय में दिख रहा है, वो चीजें ये अनफोल्ड हो रही हैं। जो लोग आपके करीब नहीं हैं, सिर्फ आपके मुंह पे अच्छा बनते हैं, उनकी रियलिटी सामने आ रही है। जो लोग आपके सामने तो बड़ा जी हुजूर शुगर कोटेड करके बोलते हैं, उन सब के बारे में आपको पता लग रहा है। और जो आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, वो बैलेंस कैसे करने हैं, कैसे मैनेज करना है, सब कुछ वो आपको पता लग रहा है। ये भी हो रहा है आपके नए अध्याय में, नए चैप्टर में। फाइल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में जैसे अंधेरे से उजाला आ रहा है। अगर आप लोग मुझे ये दिख रहा है कोई करियर में कुछ नया शुरू करने वाले हो, बिजनेस शुरू करने वाले हो, वो नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है। अगर आप पढ़ाई में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, अगर किसी तरीके का कोई एग्जाम दे रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। एक नया ही फेज शुरू होता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है, जो भी अभी तक आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया है, यानी कि सिर्फ सोचा है और उसको टाला है, प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ नहीं किया है, तो अभी आप उसको प्रैक्टिकल लेवल पे ला पाओगे। और मुझे कुछ लोग ना ट्रेंड सेटर की वाइब में दिख रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हुए दिख रहे हो सकता है आप कुछ कपड़ों से रिलेटेड भी शुरू करना चाहते हो, कुछ आप लग्जरी फील्ड से रिलेटेड, सुंदरता और ब्यूटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो कुछ शुरू करना चाहते हो आप, तो वो शुरू करते हुए दिख रहे हो। आप अपने ऊपर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, काम की वजह से काम ही करे जा रहे थे, तो उस अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो आप। ओके, अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। फाइल नंबर 1 ये है आप लोगों के लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है उस नए अध्याय में आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना स्पिरिचुअली कुछ पता लग रहा है आपके बारे में, आपकी सोल के बारे में, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या मिशन है, आपकी बॉडी का, आपका ऑरा, आपके चक्रास क्या एक्टिवेटेड हैं, वो सब चीज़ें आपको पता लग रही हैं आने वाले टाइम में आपके इस नए चैप्टर में। और ये नया चैप्टर कब तक आ सकता है? देखो, ये डिफर कर रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए 2 महीने के अंदर, किन्हीं के लिए 1 महीना है, 10 दिन है, 1 वीक है। ओके, और जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2.5 महीने, 3 महीने भी हैं किसी के लिए। तो इतना टाइम लाइन आ रहा है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू हो रहा है, और ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी नेक्स्ट चैप्टर में। आपका नेम फेम, पैसा, रिश्ते संभालना, सब कुछ है। फाइल नंबर 1 सब कुछ है। बस आपको परेशान नहीं होना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करना है अपने लिए, ठीक है। और ये बात का ध्यान रखिएगा कि ईगो ना आ जाए आपके अंदर, क्योंकि हमें भी नहीं पता लगता कि हमारे अंदर अहंकार कब आ जाए। वो तो हमें सामने वाला बताएगा तब हमें पता लगता है, वरना हम भी नहीं जान पाते कि हमारे अंदर अहंकार कब आ रहा है, क्योंकि हमें नहीं दिखेगा ना, वो सामने वाला इंसान ही हमें बताएगा वो सब चीजें। और भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं आपके नए अध्याय के बारे में, तो भी देखते हैं। विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए, चिंतामणि काली का कार्ड है। ओके, तो किसी तरीके की विक्ट्री आपकी होती दिख रही है।
अब विक्ट्री तो बहुत कुछ चीज़ों में आ सकता है, जिन भी चीज़ों में अभी तक आपने मेहनत करी है, कोई एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, इंटरव्यू देने की सोच रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा था, मुझे वो भी दिख रहा है। फाइल नंबर 1 किसी तरीके का इल्ज़ाम लगा है आप पे, तो वो इल्ज़ाम आप पे से हटने वाला है। ये कैंडल बुझ गई आप लोगों की रेटिंग में, फाइल नंबर 1। और इससे मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के सामने ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमने अभी बात भी करी थी कि किसी की रियलिटी आप लोगों के सामने आ रही है। आपकी लाइफ में से कुछ लोग दूर चले जाएंगे इस नए फेज में, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और जो लोग आपके साथ हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, तो वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे आगे। उनका जाना निश्चित है, वो आपकी लाइफ से जा ही रहे हैं। ओके, आप लोगों के लिए कार्ड आ ही गया है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी बोला भी था, जैसा कि आया था कि आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो सकता है देवी माँ की ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। आपको ब्लू कलर बहुत ज़्यादा दिखता हो, आपको गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा दिखता हो, रेड कलर दिखता हो, अट्रैक्शन होता हो इन कलर से आपके लिए। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपका मूलांक 2 हो सकता है, या फिर भाग्यांक 2 हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 1 नंबर भी हो सकता है, सन का नंबर भी हो सकता है। आपके आसपास ना हैं नेगेटिव लोग, हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो आपके बारे में एक तरीके से अफवाह फैलाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में। ये चीज़ें दिख रही हैं, तो वो सब नेगेटिव सोल्स और नेगेटिव चीज़ें जो क्रिएट की गई हैं आपके लिए, वो खत्म हो रही हैं आपके इस नए चैप्टर में। पॉइंट नंबर 1, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके इस नए चैप्टर में आपको किसी नए गॉड गॉडेस से कनेक्शन हो सकता है, और ज़्यादा वो देवी ऊर्जा दिख रही है। आप ये समझिएगा, अगर आपका लेट्स सपोज आप शिव जी को मानते हो, और आपका ना जो इंटरेस्ट है या फिर जो ध्यान है वो कृष्ण भगवान की तरफ और लक्ष्मी माँ की तरफ, संतोषी माँ की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपका वो नया फेज स्टार्ट हो गया है। और जब ये चीज़ें होंगी तब से आपका नया फेज स्टार्ट हो जाएगा, ये एक साइन मिलेगा आपको। अगर आपको कोई प्लांट अपने आसपास रखने का मन कर रहा है, कोई प्लांट उगाने का मन कर रहा है कि ये मैं अपने घर पे उगाऊंगा, तो आप उसको बिल्कुल करो, आपके लिए वो मैसेज मिल रहा है। ठीक है, आपको वो प्लांट बिल्कुल रखना चाहिए आपके आसपास। हो सकता है आप एलोवेरा या फिर स्नेक प्लांट सोच रहे हो, एरिका पाम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो वो बिल्कुल करो आप। और आप लोगों के लिए देखो कितने ही अच्छे कार्ड आए हैं। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों के लिए जो कार्ड है, एक तो स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हो आपके लिए विक्ट्री का कार्ड है, आपके लिए सक्सेस का कार्ड है। माँ तारा आपको सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और अगर आपको कहीं मंदिर जाना है, किसी तीर्थ स्थान से आपकी कॉलिंग आ रही है, तो वहाँ पे भी आप जाते हुए दिख रहे हो, और आपका नया चैप्टर हो सकता है वहीं से शुरू हो। फाइल नंबर 1, ओके। आपको ना ड्रीम्स में कुछ दिख रहा है जिसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, तो आप भगवान को सरेंडर करो, वो डिकोड करेंगे आपके लिए और आपको वो मैसेज दिया जाएगा। मुझे आपके नए फेज में, नए चैप्टर में ये भी दिख रहा है, अगर आपको गोल्ड का शौक है, ज्वेलरी का शौक है, क्रिस्टल्स का शौक है, तो आपके पास इतना गोल्ड, इतना ज्वेलरी होने वाला है कि उस ज्वेलरी का आप क्या करोगे आपको भी नहीं पता लगेगा। आपके पास इतना भरपूर आ रहा है आपके इस नए चैप्टर में। फाइल नंबर 1, लेकिन याद रखिएगा कि समय बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा समय आ गया तो वही हमेशा रहेगा, वो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है हर एक चीज के लिए। ओके, फाइल नंबर 1, एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं अभी आपके लिए देख लेते हैं। किसी का तो दिल धड़क रहा है किसी के लिए, मुझे ये ऊर्जा भी कनेक्ट हो रही है। आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ बता दिया लेकिन लव लाइफ कवर क्यों नहीं करी। और अभी मुझे ये है कि आपकी नज़रों में, आपके माइंड में कोई पर्सन है और आप सोच रहे थे कि इस नए चैप्टर में क्या उनके साथ कुछ नया शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल शुरू
हो रहा है पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए वो भी दिख रहा है। लव लाइफ में आपके बहुत कुछ शुरू होता हुआ दिख रहा है इस नए चैप्टर में, जो कि पॉजिटिव होने वाला है। अगर कोई धोखा देके आपको चला गया था तो वो वापस आता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपको आपके पार्टनर मिलते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्दी। बस आपको क्या करना है, आपको इस रीडिंग को अफर्म करना है, कमेंट करना है, ठीक है, लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमें भी मोटिवेट करो और आप भी इस रीडिंग को अफर्म करो। ओके, पाइल नंबर 1 और एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। अगर आपके घर वालों से नहीं बनती है, कुछ प्रॉब्लम है पाइल नंबर 1, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। अगर घर वालों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी चीज़ पे, तो वो आपको समझते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं आपके लिए। लेट गो, ट्रस्ट, वेट, समथिंग बेटर के कार्ड हैं आपके लिए। तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपको अपने डर, इनसिक्योरिटी को लेट गो करने की जरूरत है। किसी ने आपको परेशान किया है, धोखा दिया, उसको लेट गो करने की जरूरत है। क्यों? जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा होता है, चलो इस एग्जांपल से बताते हैं। अगर आपको फ्रिज में अपने कुछ रखना है, ठीक है, आपका फ्रिज पूरा भरा हुआ है और आप कुछ बहुत अच्छी चीज लेके आओ, लेट्स सपोज आप कोई केक पेस्ट्री लेके आए हो, ठीक है, अब वो आपको फ्रिज में रखनी है, आपका फ्रिज तो पूरा कंज्यूम्ड है, तो उसमें से कुछ चीजों को आप निकालोगे और जो नई चीज लाए हो, यानी कि वो केक और पेस्ट्री, उसको रखोगे, राइट। अभी नई चीज रखने के लिए आपको कुछ चीज निकालनी पड़ी। अब वो जो नया फेज आपका स्टार्ट हो रहा है, नया अध्याय शुरू हो रहा है, तो उसमें एंटर करने के लिए आपको खाली होना पड़ेगा। खाली कैसे होना है? नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल पूरी तरह से शैटर कर दो, खत्म कर दो, ठीक है, उन नेगेटिव चीजों को डीक्लटर कर दो खुद को। और अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे भी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आए, पॉजिटिव हो जाए एनवायरनमेंट, तो अगर कोई ऐसी जगह है आपके घर पर जहाँ पे सालों से, बहुत टाइम से कबाड़ा इकट्ठा हुआ जा रहा है और वहाँ पे ना तो कोई सफाई हुई है, ना तो वहाँ से कोई सामान इधर उधर हुआ है, तो डीक्लटर करना शुरू करो खुद को भी और अपने घर पे भी वो एनर्जी। टेरेस को मत भरो इतना। कुछ लोगों के लिए मुझे अभी दिखा कि टेरेस पे बहुत कुछ रखा हुआ है, ठीक है, उन सब चीजों को डीक्लटर करते रहा करो और खुद को भी उन नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकालो। पॉजिटिव होना है आपको, जगह बनाओ नई चीज आने की, ठीक है, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, बस लेट गो करने के बाद हो रहा है वो। और अभी आपको वेट करना है, अभी ना आपको इतना ज्यादा फायरी एनर्जी में नहीं होना है कि अभी 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 हो जाए सब कुछ, नहीं, धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होती हैं आपके लिए। और अगर आप लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपका साथ देती है, क्योंकि आपको फील तो होता है कि कोई ना कोई डिवाइन प्रेजेंस तो है आपके साथ में, तो वो चीजें भी अनफोल्ड हो रही हैं। बस इतना आपको बोला जा रहा है, वेट करो, नेगेटिव चीजों को लेट गो करो, आपके लिए खुद ब खुद चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। ये भी गाइडेंस है आपके लिए। और ईगो नहीं आना चाहिए, सबसे जरूरी बात, बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए आप में, ठीक है। फाइल नंबर 1, तो ये सब कुछ था आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। रीडिंग को अफर्म करिएगा, कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं आप। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या नया चैप्टर आ रहा है, क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, क्या नई शुरुआत हो रही है, क्या खत्म हो रहा है, नया अध्याय क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो आप लोगों को क्या करना है, भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप तक जो भगवान जी पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट होता है। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सॉरी, काफ़ी ज़्यादा फंबल हो गया। ओके, तो भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं। पाइल नंबर 2, मुझे ना ये दिख रहा है, आप लोगों ने ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जैसे खत्म किए हैं, उनसे आगे बढ़े हो आप। आपके सामने ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन था किसी तरीके का, वो ख़त्म किया है, ये मुझे दिख रहा है ऐसा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों के पाइल तक आते आते ये दोनों कैंडल
ऑलमोस्ट बुझ गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। ये थोड़ा बहुत ठीक है, जान बची है इसमें, लेकिन ये तो जवाब दे गई अपना, लेकिन ये अभी तक सर्वाइव कर रही है। तो आप लोग ना अभी तक सर्वाइव कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है नेगेटिव, बहुत कुछ हुआ है, सफ़र किया है आप लोगों ने, वो चीज़ दिखी है मुझे। बहुत कुछ इल्यूजन आप लोगों के सामने आए हैं, लेकिन आप डटे रहे। और जो आप कंफ्यूज्ड होते थे ना, अभी आप बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं रेशियो में बात करूं आपके लिए, तो 80% आप बिल्कुल क्लियर हो, 20% थोड़ा सा डाइसी हो रहे हो। ओके, फाइल नंबर 2, ये मुझे आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई ऐसी। और किन्हीं लोगों के लिए तो मुझे ऐसा आया कि वैसे ही टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप लोगों को बॉडी लोशन और क्रीम्स लगाने की ज़रूरत है, क्रीम्स जिन्हें हम बोलते हैं, बॉडी लोशन, फेस क्रीम, इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करो आप लोगों के लिए वो कनेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था, हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज था, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। मॉइस्चराइज का मतलब अपनी बॉडी को ज़्यादा मॉइस्चराइज रखो, बेसिकली कहने का मतलब वो है। ओके, वैसलीन लगाओ, वैसलीन लगाते हैं, पॉन्ड्स लगाते हैं और लैक्मे लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो, देख लेना अपने हिसाब से, जैसे जो मैसेज रेजोनेट होता है जिससे, ठीक है। तो अभी हम इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, मैं यही सोच रहा था, इस रीडिंग को हम आगे करें कैसे, क्योंकि अध्याय नया चैप्टर ऐड हो रहा है इसमें। तो मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में था, फिर मेरी नज़र गई इस बुक पे, फाइल नंबर 2, और ये वो बुक है जो मैं पढ़ता था। जी हाँ, पढ़ता था, और ये मैंने आधी ही पढ़ी है, टू बी ऑनेस्ट, मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ इसको। तो मेरी नज़र इस बुक पे गई, तो मैंने सोचा चलो इस बुक से ही आप लोगों के लिए मैसेज देखते हैं। वैसे भी जो टाइटल है वो नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसी में देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या चैप्टर खुलता है। भगवान जी का नाम लेके आपके लिए कोई भी हम रैंडम पेज ओपन करेंगे। ओके ओके, मैं देखो यहाँ से ऐसे कुछ करने वाला था ताकि 20 तक आ जाए, लेकिन मेरा हाथ इधर ही रुक गया, फाइल नंबर 2। और ये जो हाथ रुका ना, काफी लास्ट में, देखो इतना सब कुछ आप ना निकाल चुके हो अपनी लाइफ में, नेगेटिव जो भी था निकाल चुके हो ऑलमोस्ट आप, इतना रह गया है, थोड़ा सा रह गया, और ये जब निकल जाएगा तो ये पूरी बुक खत्म, एक नया अध्याय आपके लिए, पूरा चैप्टर नहीं, पूरी एक बुक ओपन हो रही है, पूरी एक नई बुक पे आप पहुंच रहे हो। फाइल नंबर 2, मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं वीडियो को पॉज करूंगा, इसको रीड करके आपको डायरेक्ट मैसेज दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए और इस रीडिंग में ऐसे रीड करूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी रीड कितनी बार आ गया है ना। हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ मैसेज मिल रहा हो, आप कुछ रीड करते हो पहले, अभी आपने छोड़ दिया हो, या फिर कोई बुक खरीदने की सोच रहे हो, कोई बुक पढ़ने की सोच रहे हो, तो करो, आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, अब फिर आपको डायरेक्ट मैसेज देता हूँ। फाइल नंबर 2, तो जो आप लोगों के लिए इससे मैसेज मिला, पहला तो ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ डाउनलोड्स हुए, वो ये कि आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो ना, आपकी कुछ आदतें ऐसी थी पहले जो आपने पूरी तरह से खत्म कर दी हैं, जो कि अच्छी थी, वो पूरी तरह से अभी खत्म हो चुकी हैं। तो आपको अपनी लाइफ के ना चैप्टर नंबर 1 पे जाना है। आगे बढ़ने से पहले आपको वापस जाना पड़ेगा यू टर्न लेके। क्यों? आप वहाँ वापस जाकर देखो कि आपका कुछ गिर गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप हाईवे पे चल रहे हो, चलते चलते आपका गिर गया फ़ोन, आपको पता नहीं लगी, ठीक है, आपका फ़ोन आपकी पॉकेट से गिर गया। अब जा रहे हो, फिर आपको पता लगा कि अरे आपका फ़ोन कहाँ गया, आपका ध्यान ही नहीं गया था। फिर यू टर्न है और ज़्यादा आगे, आप आगे जाओगे, फिर यू टर्न लेके अपना फ़ोन वापस लेने आओगे ना। उसी तरीके से आपको भी नहीं पता, अभी आप खुद को ना बहुत ज़्यादा खाली महसूस कर रहे होगे, कुछ तो मेरे अंदर एम्प्टीनेस है, कुछ तो खालीपन है। वो खालीपन वही है, अपनी लाइफ में यू टर्न लेकर जाओ। और उस समय हो सकता है आप अपने बचपन में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हो, स्पिरिचुअल, या फिर अपनी हॉबी पूरा करते हो, अभी आपने नहीं करी हैं, बंद कर दी हैं, तो उन सब चीज़ों को ना दोबारा से शुरू करो। वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए, और आप लोगों के लिए ये आया है। मैं भी आपको यहाँ पे कैसे बताऊँ, लेकिन एक मिनट, इस पे क्या रखें, इस पे रख देते हैं इसको। ओके, बहुत बेस्ट एग्जांपल मिला है। वो जैसे आपको ये पिरामिड दिख रहा है ना, दिख रहा है ना,
पिरामिड है ये, ओके। फाइल नंबर 2, जब हम बच्चे थे तो हम मिट्टी को ना ऐसे 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 करके इकट्ठा करते थे, राइट? ऐसे इकट्ठा करते थे तो वो एक पहाड़ जैसा बन जाता था, है ना? हम उसके ऊपर और कुछ डालते थे तो वो और बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था। उससे क्या होता था, वो अपना बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लेता था। बेस कैसे स्ट्रांग होता था? क्योंकि हम ऊपर से डाल रहे हैं, वो एक ऐसी शेप बन जाती थी जैसे पिरामिड की। तो ये बेस आप देख रहे हो, इसका ये जो पॉइंट है बहुत ऐसे है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, उल्टा रखेंगे, तो क्या ये टिक जाएगा? नहीं टिकेगा, क्योंकि इसका बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो ये आराम से टिक पा रहा है। तो आप अगर किसी चीज पे मेहनत कर रहे हो ना, फाइल नंबर 2, आप मेहनत करते रहो, बिल्कुल करते रहो। आपका वो बेस स्ट्रांग हो रहा है। भले ही आपको अभी रिजल्ट इतना ना मिल रहा हो, लेकिन आप अपने ना कदम जमा रहे हो इस धरती पे, ठीक है? अब जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे। और ऐसा क्यों मैसेज मिला? जब मैं इसको पढ़ रहा था तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए, गोल्ड मेडलिस्ट, अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, बिजनेस लीडर्स। तो हो सकता है जिन लोगों ने भी ये फाइल नंबर 2 चूज किया है, आप इतना कुछ बेहतरीन अपनी लाइफ में करो, इतना कुछ अपना नाम आप कमाओ कि बस दुनिया देखती हुई रह जाए, कि आप अपने ब्लड लाइन के, आप अपनी जनरेशन के पहले बिलियनियर और बिलियनियर बन सकते। पॉइंट नंबर 2, आप में वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है। आप कुछ इतना ज्यादा बेहतरीन अपनी लाइफ में करोगे, आपको भी नहीं पता, और आपको लग भी रहा होगा कि मेरे को तो ये करना है, वो करना है, लेकिन मैं तो इधर ही फंसा हुआ हूँ। नहीं, आप फंसे नहीं हुए हो। आप बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो और आप अपना बेस स्ट्रांग कर रहे हो, ठीक है? अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो और उन्हीं वजह से आपकी जो अच्छी आदतें थी, रीड करने की, मेडिटेटिंग की, और भी चीजें हो सकती हैं, हॉबी थी, वो खत्म हो गई हैं, तो उनको मत होने दो ऐसा। उनको दोबारा से शुरू करो। उस पैसों पे से अपना फोकस हटाओ। देखो, पैसा सबको कमाना है, मुझे भी अर्न करना है, सबको अर्न करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पैसा 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 करे जा रहे हैं। नहीं, पैसा रखो साइड में, सबको बराबर बराबर रेशो में बांट दो, ठीक है? और सब पे ध्यान दो, इक्वली ध्यान दो सब पे। और अगर आप के लिए ना ये चीज भी है, अगर आप भगवान से और ज्यादा कनेक्ट होते हो, जो आप पहले एक्टिविटी करते थे और आपने नोटिस भी किया होगा, पहले आप बहुत ज्यादा खुश रहते थे, बहुत ज्यादा अबंडेंट फील करते थे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी आदतें खत्म हो गई, आपकी वो सोल की डिजायर खत्म हो गई है। तो उसको वापस लाओ, अपने गोल पे लगे रहो, आपको रिजल्ट इतने बेहतरीन मिलेंगे कि आप देखते रह जाओगे कि क्या मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में। सक्सेस बिल्कुल मिल रही है आपको, ठीक है? और आपको ना छोटे छोटे चेंजेस से शुरू करना है। वो छोटे छोटे चेंजेस आपकी आदतें कब बन जाएंगी आपको खुद नहीं पता लगेगा, ठीक है? आपको वो एक्शन लेवल पे भी लाना है और कमिटमेंट देनी है उन सब चीजों को, कि हाँ मैंने कमिटमेंट दे दी तो दे दी। एक वो मूवी का डायलॉग था, एक बार मैंने किसी को कमिटमेंट दे दी तो अपनी भी नहीं सुनता। किसका था? राउडी राठौर का, आई थिंक। हाँ, राउडी राठौर का ही था। और आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि मैं कंफ्यूज होता हूँ, या तो सलमान खान या अक्षय कुमार, इनमें से था। सलमान खान का भी हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट में। और अगर आप लोगों की कोई ऐसी आदतें हैं जिनकी तरफ आप बहुत आसानी से बढ़ जाते हो, मतलब बहुत आसान है आजकल सब चीज़ें एक्सेस करना, और आप लोग समझ भी रहे होंगे, अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है आप लोगों को, तो उसको इतना डिफिकल्ट बना दो कि आपकी सोल कांप जाए उस नेगेटिव आदत को करने के लिए। अरे ये तो बहुत मेरे पहुंच से दूर चला गया, मैं नहीं कर रहा इसको। और ऐसे करोगे आप तो वो चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। और जो नई आदतें आप कर रहे हो ना, एकदम से सब खत्म नहीं शुरू होगा सब कुछ। जैसे कि अगर आपकी ये आदत है कि आप 10-10 घंटे फ़ोन चलाते हो, और आपने सोच लिया एक बार कि एक दिन कि मेरे को ये आदत ठीक करनी है, मैं फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। जितना ज़्यादा दूर भागोगे ना, उतना ज़्यादा करीब आते जाओगे, फ़ोन चलाना है, फ़ोन चलाना है। वैसे नहीं करो आप। अपनी जो नई आदतें आपको करनी है ना, उसमें आप धीरे धीरे करके टास्क डालो। जैसे कि 10 घंटे फ़ोन चला रहे हो तो फिर सोचोगे नहीं 9 घंटे चलाना है, फिर 8 घंटे, ऐसे धीरे धीरे करके होगा। ओके, फाइल नंबर 2। और आप लोगों ने बुक पढ़ी ही ली होगी, स्क्रीनशॉट लेके आए गेस, ठीक है? आप लोगों के लिए रीडिंग से ज़्यादा मुझे लगता है मैंने काउंसलिंग कर दी, ठीक है? तो मुझे गालियाँ मत दे देना, ठीक है? बुरा बुरा मत बोल देना कि रीडिंग के लिए आते हैं क्या, हमें ज्ञान दे रहे हो। बाकी मुझे पता है आप लोगों की हेल्प हुई है।
ऑलराइट, तो अभी हम रीडिंग पे पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, कार्ड से देखते हैं। भगवान जी पाइल 2 को क्या बताना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या अनफोल्ड हो रहा है, क्या नया अध्याय शुरू हो रहा है। इतना तो मुझे पता है पाइल नंबर 2 कि आप लोग ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने आए हो, बहुत कुछ बड़ा करना है आपको अपनी लाइफ में, बहुत कुछ जो अभी आप भी नहीं सोच पा रहे। हो सकता है आपका करियर ही चेंज हो जाए बिल्कुल, या तो किन्हीं लोगों का हो गया है पहले, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है आगे हो जाए। ओके, आप लोगों की लाइफ में से जो भी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव सोल हैं, वो सब जा रही हैं। पैकअप हो गया है उनका, बिल्कुल पैकअप के बारे में देखो कौन सा कार्ड आया है। बॉटम से हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, तो देखो मैजिशियन का कार्ड है। पता है मेरा ना एक तरीका है रीड करने का, मेरा तरीका ये है कि नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, आप भी देख रहे हो नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, लेकिन अगर कुछ हमें पॉजिटिव दिखता है तो हमारा ध्यान उस पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि वो अंधेरे में एक उम्मीद की किरण होती है, एक रोशनी की किरण होती है। तो अगर सारे नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, आप ये लगा लो मैंने यहाँ पे कितने कार्ड्स निकाले, 8 कार्ड निकाले, अगर 8 में से सिर्फ एक कार्ड पॉजिटिव होता ना, सारे नेगेटिव होते, मेरा सारा ध्यान इस कार्ड पे जाता। तो हमारा पर्सपेक्टिव, खास करके आपका पाइल नंबर 2, ऐसा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से मुंह फेरो, मतलब मुंह फेरना है ऐसे सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम है तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, सॉल्यूशन देखो, लेकिन सॉल्यूशन के साथ साथ आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा होना चाहिए। स्टक नहीं रहना है आपको आपकी नेगेटिविटी में कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। जो पॉजिटिव होता है आप देख नहीं रहे, आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिख रहा है आपके नए चैप्टर में, आपके नए अध्याय में। आपका कुछ काम शुरू होता हुआ दिख रहा है, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई डील करवाना चाहते हो, आपकी वो डील होती हुई दिख रही है। आपका मूलांक भाग्यांक नंबर 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ये आपके कुछ हो सकता है। आपका बर्थ मंथ में मुझे कनेक्ट हो रहा है, अगस्त, मार्च, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, ये कुछ दिख रहे हैं। पता नहीं इतना कुछ तो मैंने पाइल नंबर 1 में भी नहीं बताया, लेकिन आप लोगों को ज़ोडिएक साइन भी मुझे कनेक्ट हो रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो भी है, ये कनेक्ट हो रहे हैं आप लोगों के लिए। आप अभी तक ना अगर कंफ्यूज्ड रहे, मुझे तो ये लग रहा है आपके नए फेज की, नए चैप्टर की शुरुआत और हो गई है, पाइल नंबर 2 हो गई है, क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते थे, और जो लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं उनको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, तो उनकी वो कंफ्यूजन दूर हो रही है। उनके नए चैप्टर में बिल्कुल क्लियर माइंडसेट उनका बन रहा है। रिश्तों के मामले में अगर कहा जाए तो आपको ना लोग छोड़ के जा रहे थे, आपके साथ किसी की निभ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चल रहा था, तो वो लोग आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। किसी ने आपसे कुछ गलत बोला है, गलत किया है आपके साथ, तो उनको वो समझ में आ रहा है, उनको वो रियलाइज हो रहा है, आपके पास आ रहे हैं वो। लेकिन आप इतना आगे बढ़ चुके हो अपने करियर में इमोशनली कि आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। आपकी लाइफ में वेल्थ आती हुई दिख रही है, और किंग का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड है, उसी के साथ में मैजिशियन है। ये तीनों कार्ड एक साथ इतने ज्यादा पॉजिटिव आए हैं कि इतनी ज्यादा बेस्ट पोस्ट पे आप पहुंच रहे हो, इतनी अच्छी पोजीशन पे आप जा रहे हो कि लोग आपको ना इज्जत दे रहे हैं। वो डर से नहीं, वो प्यार से इज्जत दे रहे हैं आपको। और ये कार्ड दिखाता है किसी तरीके की हीलिंग करना, ठीक है, हीलिंग होती हुई दिख रही है यार आपकी। मुझे अभी याद आया, जो मैंने थंबनेल पे एक पिक्चर लगाया था, एक जो लड़का है वो मेडिटेट कर रहा है उस पर, राइट, आपने देखा होगा थंबनेल पे। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है आप लोगों के पास सब कुछ है, आ रहा है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो ना। हो सकता है ये बहुत कम रेशियो में हो लोग, लेकिन जनरल रीडिंग है ये। तो आप लोग सब छोड़कर ना स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, संन्यास तो नहीं ले रहे हो आप, लेकिन आपके विचार ऐसे हो रहे हैं सन्यासी वाले कि मेरे को संन्यास लेना है सबसे, इमोशंस, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे दूर जाना है। वो होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, आप उन सब चीज़ों से दूर जा रहे हो। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा घंटों घंटों आप मेडिटेशन कर रहे हो,
बहुत ज़्यादा अपना ध्यान, और आप ना अपना करियर भी इन्हीं सब फील्ड में बना रहे हो ताकि आपका करियर भी हो जाए और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर पाओ। ये चीज़ भी दिख रही है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, उन्हें इमोशंस में बहुत ज़्यादा डूब रहे थे वो, है ना? प्रैक्टिकल लॉजिकल नहीं हो पा रहे थे, तो आपके इस नए फेज में आप प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हो, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको घेरे रहते थे तो उन सब से दूर हो रहे हो, रिश्तों को आप छोड़ रहे हो। और रिश्तों को किसको छोड़ रहे हो? जो रिश्ते आपको नेगेटिव करते हैं, जो आपको आपके पाथ से, गोल से दूर ले जाते हैं, उन सब चीज़ों से आप दूर हो रहे हो, आप खुद ही दूर हो रहे हो। और देखो, मैजिशियन का कार्ड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, पेंटिकल के कार्ड होते हैं, पेंटिकल का सूट होता है, वॉन्ड्स का सूट होता है, कप्स का सूट होता है, स्वॉर्ड का सूट होता है। इसके पास कप्स भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड्स भी है, सब कुछ है इसके पास, सब कुछ है इसके पास। तो आने वाले आपके नए अध्याय में आपके पास सब कुछ होने वाला है, पैसा, इमोशंस, दौलत, शौहरत, सब कुछ। लग्जरी से भरी आप लाइफ जीने वाले हो, किसी राजा से कम नहीं होने वाले हो आप। अगर आप फीमेल हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप राजा तो नहीं, रानी तो बन सकते हो। इन्हीं राजा से शादी कर लो, क्या पता। हो सकता है कि आप लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हो और आप दोनों की शादी हो जाए, ऐसा कपल आप देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है, गॉड नोज। तो आप राजा रानी के पोस्ट पे पहुंच रहे हो आने वाले नए अध्याय में। आपके सब कुछ है आपके पास, जो भी आपने कामना की है, जो भी आपने भगवान से मांगा है। अगर एक टाइम ऐसा था ना, आप अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते थे, जूते नहीं पहन पाते थे, अपने शौक पूरे नहीं कर पाते थे, आगे आप इतना शौक अपना पूरा कर रहे हो कि लोग देख रहे हैं इसको क्या हो गया है, इतना खर्चा अपने ऊपर कर रहा है, इतना सब कुछ आप करने वाले हो। और मुझे आप ज़्यादा ब्लॉकिंग एनर्जी में दिख रहे हो। अभी तक आपने सब के लिए सब कुछ किया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर है आपका। अच्छा चलो, इसको मेरी ज़रूरत है, एक फ़ोन कॉल में खींचे चले गए। अच्छा, इसको ज़रूरत है, एक मैसेज में चले गए। अभी ऐसा नहीं होने वाला है, आप अपनी वैल्यू करने वाले हो, अपनी वैल्यू समझने वाले हो कि नहीं, सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट हूँ अपने लिए, तब आएंगे ये सब। क्यों? क्योंकि हमारी सोल ने अपने लिए जन्म लिया है पहले, दूसरों के लिए नहीं कि तुम मुझ में चाकू मारे चले जाओ, मुझको ख़त्म कर दो और मैं तुम्हें हंसते हंसते सर्व कर रहा हूँ। नहीं भाई, इतना हमें अच्छा नहीं बनना है किसी के लिए, अपना भी ख्याल रखना है। और आप उसी जोन में आते हुए दिख रहे हो। इसे सेल्फिश नहीं कहा जाता है। सेल्फिश जब कहा जाता है कि किसी को ज़रूरत है, किसी का हम पेट काट के जैसे खा रहे हो, वो जो एक डायलॉग है, उसे सेल्फिशनेस कहा जाता है। हम यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो रहे हैं, हम अपने लिए सोच रहे हैं। थोड़ा सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। फाइल नंबर 2, सोचो, लोगों के लिए भी अच्छा करो। अगर आप लोगों के लिए, आप लोगों के पास वेल्थ है, अच्छा खासा पैसा है, तो डोनेशन करो, चैरिटी वर्क करो, उससे मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी किसी काम में, किसी चीज़ में राज़ी नहीं हो आप और आप कर रहे हो उसका ज़बरदस्ती नहीं, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। और आप उस वाले फेज में दिख भी नहीं रहे हो। आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो। किसी को बुरा लग रहा है तो भाई लग रहा है, मुझे नहीं करना तो नहीं करना, क्लियर बात है। ये चीज़ दिख रही है आपके लिए, ऐसे फेज में आप आ रहे हो। और आपके लिए तो बहुत अच्छा फेज आ रहा है, इसे अफर्म ज़रूर करिएगा आप कमेंट करके। ओके, मैं कार्ड ले रहा था, मैंने ऐसे ऐसे करके कार्ड लेने चाहे, आए नहीं कार्ड, एक भी नहीं आया, तो मैंने दोबारा शफल कर लेता हूँ। ओके, आपके लिए जो पहले ही कार्ड आ रहा है, ये वाला कार्ड आना था ना, इसलिए नहीं वो कार्ड आया। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो भगवान भी कंफर्म कर रहे हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। वेल्थ आ रही है आपके पास, बहुत कुछ आ रहा है। जैसे मैंने बोला, लोग छोड़कर जा रहे हैं आपको, अभी वो लोग छोड़कर जाएंगे जो नेगेटिव हैं, उनसे आपको बचाया जा रहा है, पहले भी बचाया गया है। और अभी आप खुद ही सबसे दूर हो रहे हो। जो आपको नेगेटिव कर रहा है, जो आपको आपके गोल से भटका रहा है, वो आपके लाइफ से जा रहे हैं इस नए अध्याय में, इस नए चैप्टर में। फाइल नंबर 2, आपको जो वेल्थ मिल रही है ना, आपका जो लक एक्टिवेट हो रहा है, आप जो सब कुछ अचीव करने वाले हो अपनी मेहनत से और लक से, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। उस पर किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगेगी, भगवान उसको बचा कर रखेंगे। बस भगवान इतना चाह रहे हैं कि आप उसका चैरिटी वर्क भी करते रहो, जो ज़रूरतमंद है उनको देते रहो, ठीक है? सब कुछ अपने पास ही नहीं रखना है। ओके, शिव जी आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी लेसन्स थे आपकी लाइफ में, वो आपने सीख लिए हैं, वो आपको मिल गए हैं। और अभी एक नया समय, एक नया फेज जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें
आपको ना उन सभी लेसन्स का एक तरीके से काम पड़ेगा, उनकी ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मैंने ये सीखा था। अभी देखो क्या होता है कि सिचुएशन में हम स्टक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और हम सीख जाते हैं। आगे जाकर वो सिचुएशन रिपीट होती है तो हमें पता है कैसे बाहर निकलना है, हम स्टक नहीं हो जाएंगे पहले की तरह, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो हो रहा है आपके नए फेज में। लोटस पे मेरी नज़र जा रही है, स्नेक पे मेरी नज़र जा रही है। स्नेक कैसे अपनी पुरानी स्किन जो होता है उसको शेड करता है, राइट, नई स्किन आती है उसकी। तो उस तरीके से आप ना अपनी पुरानी सेल्फ को पीछे छोड़ के जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप नई शुरुआत के साथ। कीचड़ में कमल खिलता है, तो आपका जो इन्वायरमेंट है ना बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसा नेगेटिव था, उसमें आप खुद को खिलता हुआ देख पाओगे और लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे भाई ये तो हमारे साथ पढ़ा था, ये पढ़ी थी, ये आज देखो कहाँ पहुँच गई। ये इतना सुनहरा आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। नया चैप्टर जो है आपके लिए वो गोल्डन टाइम पीरियड है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। लेकिन उस वक्त आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास सब कुछ है तो भगवान जी से कनेक्शन खत्म हो जाए। नहीं, भगवान जी से कनेक्शन नहीं खत्म करना है आपको, उनके साथ तो रहना ही रहना चाहिए, तभी आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, वेल्थ, आपको सब कुछ तो मिल रहा है। भगवान जी बोल रहे हैं रिश्तों की कमी थी, रिश्ते आपके लिए लाइन लगा के खड़े होंगे, हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। ग्रुप नंबर 2, मुझे वो दिख रहा है, आप उठोगे आपके घर पे, मैं मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, आपके घर पे बाहर लाइन लगी होगी, अरे हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। जैसे एक होता है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी है, इतने रिश्ते आ जाएंगे। और किसी की प्राइवेट जॉब है तो उसको कोई पूछ भी नहीं रहा, मक्खी भी नहीं जा रही वहां पे, वो वाला सीन रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए अरे हमारी बेटी से शादी कर लो, हमारी से शादी कर लो, ये सब चीजें रहती है ना, आप लोगों के लिए वो होने वाला है। ग्रुप नंबर 2, पता है क्या होता है, जैसे हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, हमारे पास पैसा नहीं है और बोल सकते हैं कि वेल्थ वेल्थ कुछ भी नहीं है, डाउन है हम बहुत ज़्यादा, तो कोई नहीं पूछता है, सब हमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। और जब हमारा नाम हो जाता है, वेल्थ आ जाती है, तो वही रिश्तेदार हमें आते हैं पूछने, अरे देखो वो तो मेरी बहन का लड़का है, अरे देखो वो तो मेरा भतीजा है, अरे वो तो मेरा भांजा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। उस तरीके से हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आप बहुत अच्छे मुकाम पे जा रहे हो। फाइल नंबर 2, बस जो भी आप कर रहे हो ना, आपको भटकना नहीं है, बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, जो आपका क्लियर माइंडसेट बन भी गया है। ओके, फाइल नंबर 2, एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं अभी देखते हैं। आप अगर किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करना चाहते हो, तो बिल्कुल आगे बढ़ो, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है आपको। और मैजिशियन तो दिखाते ही मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो मैनिफेस्ट बिल्कुल करो। आप अपने इमोशंस पर ना मास्टरी करने वाले हो बहुत ज़्यादा, कि ऐसे किसी के लिए इमोशंस नहीं बहने वाले आपके। अब अच्छे खासे एटीट्यूड में आ रहे हो आप, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो ईगो में नहीं बदलना चाहिए। फाइल नंबर 2, इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। अगर आप अपने सोलमेट या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट किसी के लिए मुझे चैनल हुआ, उन्हें ढूंढ रहे हो, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं, आप अपूर्ण से पूर्ण हो रहे हो। ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, पूरे होते हुए दिख रहे हो। बस आपके लिए ना इतनी अभी गाइडेंस है, एक गाइडेंस, वो जो नया फेज आपका शुरू होगा उसके लिए भी है, और ये जो अभी फेज चल रहा है उसके लिए भी है। अगर आपको लगे, डाउट हो, आपका माइंड कुछ बोल रहा है कि नहीं, आपके सामने फॉर एग्जांपल 2 रास्ते हैं, ठीक है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, मुझे नहीं पता कैमरा में कितना दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए कि वहाँ पे जाना चाहिए। मेरा दिमाग कह रहा है कि इधर जाओ, मेरा दिल कह रहा है कि उधर जाओ। तो जहाँ पे आपका दिल करे ना, जहाँ पे आपकी इंट्यूशन बोले, उस वाले रास्ते पे आपको जाना है। और एक चीज को ना 2-3 बार सोच लेना, तब जाके कोई एक्शन लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ आया और एक ही बार में बस कर दिया, काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, सोचना है उसके बारे में पहले, बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करना है, जब जाके किसी कोई पर्सपेक्टिव बनाना है, कोई डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। और खुद को ना डिवाइन अलाइनमेंट में लाओ, अपनी सोल को एक्टिवेट करो। एक्टिवेट कैसे? भगवान का नाम लेके, नाम जप करके, मेडिटेशन करके खुद को एक्टिवेट करो, अपनी सोल को एक्टिवेट करो।
तो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपके आसपास आपके एंजल्स भगवान जी हैं जो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही हो, आपके आसपास आती हो, आपके एंजल्स नंबर दिख रहे हो, तो उन सब का ना कोई मतलब है, तो उन्हें देखो आप, ठीक है। अगर कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, आपके ऑरा में है, तो वो जाने वाली है इस नए फेज में, वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ये भी दिख रहा है। बस अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ते चलो, भगवान जी के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है। पाइल नंबर 2। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कमेंट करके अफर्म करिएगा, हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, क्विक रिमाइंडर। ओके, बाय बाय एवरीवन।